ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान की जानिब से दिफाई ताकत, पेशा वराना महारत और हिकमत अमली का शानदार मुजाहरा। 26 फरवरी को भारत ने जब्बा में दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह करने का दावा किया। 27 फरवरी को पाक फजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का आगाज किया। JF-17 थंडर और F-16 ने मकबूजा कश्मीर में 6 अहदाफ को लॉक किया। गैर फौजी और कैंपों से दूर खुली जगहों को निशाना बनाया। भारतीय फजाइया ने अफरा तफरी में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। पाक फजाइया ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा। अमन की खातिर अभिनंदन को 1 मार्च को रिहा कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह फौज को खराजे तहसीन। खुसूसी पैगाम में कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला जवाज जारहियत का एक मुनज़्ज़म और नपातुला रद्द-ए-अमल था। जवाबी कार्रवाई के जरिए कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया गया। अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुसल्लह फ़ौज अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान और भारत की तारीख का सरप्राइज डे। भारत की बालाकोट पर की गई मुहिमजोई का मौसर जवाब। पाकिस्तान ने अपनी मर्जी की जगह और वक्त का इंतखाब करके भरपूर जवाबी वार किया। पाक फजाइया ने भारतीय अददी बर्तरी और तकब्बुर को मलियामेट किया। दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तज्जियाकारों ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की काबिलियत का एतराफ़ किया। इस दिन भारत की तरफ से पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का दावा भी झूठ निकला। अमेरिका की तरफ से तस्दीक की गई कि पाकिस्तानी F-16 का फ्लीट महफूज है। भारतीय पायलट अभिनंदन हीरो नहीं जीरो। पाक फजाइया के शाहीनों के सामने अभिनंदन की एक न चली। जहाज तबाह हुआ, भारतीय पायलट पाकिस्तानी सरजमीन पर आ गिरा। भारत अपने पायलट को ढूंढता रहा। पाक फौज के जवानों ने उसे मुश्ताइल लोगों से बाहिफाजत निकाल कर कैदी बनाया, फिर जज्बा खैर सगाली के तौर पर वाहगा के रास्ते उसके मुल्क भेज दिया। भारतीय मीडिया और मोदी सरकार ने जीरो को हीरो बनाने की भौनी कोशिश की। अभिनंदन को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड वीर चक्र दे दिया। जीरो को कौमी एजाज देना पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया। अभिनंदन को पाकिस्तान की चाय बहुत पसंद आई। उनका जुमला टी इज फैंटास्टिक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी चैलेंज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अर्ज़े वतन को बुरी नजर से देखने वालों को 27 फरवरी 2019 से बड़ा जवाब देंगे। भारतीय पायलट अभिनंदन के तैयारे को मार गिराने वाले एयर कमोडोर नुमान अली खान कहते हैं, पाक अफवाज हर तरह की रिवायती और गैर रिवायती जंग के लिए तैयार हैं। एयर कमोडोर नुमान अली खान का मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 8:03 पर ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नशर किया जाएगा। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पस पर्दा असल हक़ाइक़ का शिकार हो गए। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दफा किया। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर भारतीय फजाइया का भांडा फोड़ा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद व पैमा का इजहार किया गया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी नाकाम बनाई। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। 1 भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ये नगमा मुल्क के खुदादाद के हर नापाक दुश्मन के लिए ललकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी।
काबीना के पहले इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त अरबों डॉलर्स के हथियार छोड़ दिए गए। अफगानिस्तान अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दुनिया को फरोख्त कर रहा है। अपना छोड़ा हुआ असलहा अफगानिस्तान से वापस लेंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिकी फौज के इनखला के बाद असलहा अफगानिस्तान छोड़ने का मामला उठाता रहा। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वक्त भी वली अहद के साथ इस्लामाबाद आएगा। दौरा इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का मंजर है। दौरे में मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश आज अपना आखिरी मैच खेलेंगे। रावलपिंडी में बारिश के बाइस मैच मुतासर होने का खदशा। गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से नॉकआउट कर दिया। इंग्लिश टीम 326 रन के ताक़ुब में 317 पर हिम्मत हार गई। इब्राहिम जदरान ने मेगा इवेंट की तारीख की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेली। 146 गेंदों पर 177 रन बनाए। अफगानिस्तान ने आज एक चीज और साबित करी। वो क्या? कि जब भी वो पहले बारी लेते हैं, हाँ। सामने वाली टीम को उड़ा देते हैं। हाँ। और ये वो टीम है जो आईसीसी इवेंट में अच्छा परफॉर्म करती है। और आप सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं अफगानिस्तान? मुझे तो लग रहा है 100%। अच्छा, ये आज मैच जीते हैं, जहां से वो निकले हैं। ऐसी टीमें हमेशा आने वाली मैचेस में ना बड़ा डेंजरस होती। 100% यकीन है अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का हल्ला पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा, अफगान टीम टूर्नामेंट में खतरनाक टीम बनकर सामने आई है। जो रूट ने अपनी क्लास दिखाई, लेकिन दीगर इंग्लिश बल्लेबाज अच्छा ना खेल सके। इंग्लैंड आखिरी ओवर्स में अपनी गलतियों की वजह से हारा। बासित अली बोले, अफगानिस्तान जब भी पहले बैटिंग करता है दूसरी टीम को उड़ा देता है। पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। दुनिया आईसीसी में परफॉर्म करने वाली टीमों को याद रखती है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कार्बन लेवी आयद करने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। माहौल को मुतासर करने वाली ट्रांसपोर्ट के मुतबादल के फ़रोग़ पर बातचीत। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर गुफ्तगू। चार्जिंग स्टेशन से मुतालिक तजावीज़ का जायजा लिया गया। अगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी काबीना में तोसी। वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 5 बजे अवन सदर में होगी। 15 से 20 नए वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीर हलफ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी, बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, अफजल खोखर, अब्दुर्रहमान कांजू, नौशीन इफ्तिखार, रुमीना खुर्शीद आलम दीगर शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुनती। नून लीगी अरकान के काम फौरी होते हैं। अरबों रुपए का बजट लाहौर पर लगा दिया गया। बाकी पंजाब नजरअंदाज है। पंजाब में इम्तियाजी सलूक पर PP अरकान की सदर आसिफ जरदारी से शिकायतें। अरकान असम्बली ने जुनूबी पंजाब में बिजली गैस से महरूम इलाकों की निशानदेही की। बताया, हुकूमत पंजाब PP अरकान असम्बली के काम नहीं करती। किसानों का पंजाब में कोई पुरसाने हाल नहीं। लाहौर में अरबों रुपए लगाकर हॉर्स एंड कैटल शो करा दिया। सदर जरदारी ने अरकान को हौसला दिया। कहा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने इस दलाइल में कहा, ATC ने मुल्ज़मान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़ाक़ है। मुल्ज़मान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुमकिन होगी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़मान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। जस्टिस मजहर ने कहा, मुल्ज़मान की हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ अदालत को ही है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। ATC की मुलजिम अरमगान से वकला की मुलाकात की हिदायत। पुलिस ने मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। स्पेशलाइज्ड यूनिट ने गिरफ्तार मनशियात डीलर ताहिर हसन से तफ्तीश के बाद लिस्ट तैयार कर ली। मनशियात फरोशी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हिकमत अमली बना ली। अदाकार साजिद हसन के मैनेजर को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कराची पुलिस चीफ आज वजीर आला हाउस तलब। DIG, CIO और SSP SIU भी पेशरफ पर हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बूंदाबांदी, आज हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। सक्कर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश के बाद जाती सर्दी लौट आई। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। चित्राल में बारिश से मौसम सर्द। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। माहिरीन फल्कियात का कहना है नया चांद 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर पैदा होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। दुनिया भर में रमजान की तैयारियां जारी। सऊदी अरब रोशनियों से जगमगा उठा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की 45 ममालिक में कुरान पाक के 12 लाख नुस्खे भेजने की मंजूरी। दुबई की सड़कों पर भी चांद और सितारे के दो हैकल फन पारे। कतर में माह सयाम की आमद पर रौनकें बढ़ गईं। लंदन की लेस्टर स्क्वायर और कोवेंट्री स्ट्रीट पर रमजान लाइट्स रोशन कर दी गईं। मेयर सादिक खान ने इफ्तिताह किया। शाह चार्ल्स और मलिका कमिला ने भी माह सयाम के लिए बिरयानी और खजूरें अतिया की। रमजानुल मुबारक की आमद। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तहकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू। पहले रोज सैकड़ों राशन बैग्स तकसीम किए गए। मशरूबात और खजूर के साथ राशन बैग्स में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंचा दी गईं। विफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। कहा जिंदा बच जाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। गैर कानूनी जराए से यूरोप जाने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है। नौजवानों से अपील है कि ऐसे खतरनाक रास्ते इख्तियार न करें। गिलगित में गाड़ी की टक्कर से 3 तालबात जाँ बहक। पुलिस का कहना है तीनों तालबात बहनें थी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। हब के करीब कोस्टल हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेस में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। कराची में 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाँ बहक। लांढी फिरदौस चाली के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। पुरानी सब्जी मंडी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से गया। FIA, NCB, इंटरपोल ने कत्ल केस में मतलूब इश्तिहारी को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। मुलजिम 7 साल से कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ 2018 में लोअर डीन में कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसराइल ने ताखीर के बाद फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रात गए फलस्तीनी कैदियों की बसें मगरबी किनारे रफा और खान यूनुस पहुंची तो लोग प्यारों को देखकर खुशी से निहाल हो गए। फलस्तीनी हुकाम का कहना है रिहाई पाने वाले 50 से ज्यादा कैदी शायद जख्मी थे। हमास ने भी रात को इसराइली यरगमालियों की 4 लाशें रेड क्रॉस के हवाले की। इसराइल ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा लाशों के DNA मैच होने के बाद 24 फलस्तीनी बच्चों को रिहा करेंगे। हमास का कहना है जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए इसराइल से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट वीडियो की मजम्मत। AI की मदद से बनाई गई वीडियो में सदर ट्रंप की सोच के मुताबिक गजा की तामीर नौ को दिखाया गया। वीडियो में गजा में ट्रंप का मुजस्मा और साहिल पर डॉलर्स की बारिश भी दिखाई गई।
और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड की तैयारियां जारी। लॉस एंजलिस में रेड कार्पेट पर हॉलीवुड सितारे जलवे दिखाएंगे। ऑस्कर की दौड़ में कौन होगा फातेह, फैसला 2 मार्च को होगा।